अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी के लिए आपको चाहिए तकरीबन ये 3 पाव के करीब गोश्त है, उसके बाद ये दही है, बिरयानी मसाला है, कुटी सब्ज़ मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये प्याज तकरीबन 3 से 4 और ये टमाटर 4 टमाटर हैं वो बड़े बड़े आपने इनको काट लेना है। कुछ मसालेजात में नमक है, सूख मिर्च सी, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च, साबुत गरम मसाला और खुश्क धनिया। तो अब हम अपनी तकरीबन मैंने एक कैसे घी दिया था, उसके अंदर मैंने प्याज डाल के तो आपने इसको अच्छे से ब्राउन कर लिया। जैसे ये ब्राउन होता है तो हम आपको प्याज को फ्राई करके आप थोड़ा सा बाहर निकाल, उसको इसमें गोश्त डालें। गोश्त को इतना फ्राई करें कि उसका जो कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। कलर इसका थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन सा ब्राउन सा हो जाए, इसका जो स्मेल है ना वो भी थोड़ी ख़त्म हो जाए। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तब आपने इसमें बाकी के मसाले डालने हैं। सबसे पहले लहसुन अदरक डालेंगे। अब लहसुन अदरक को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी भी जो एक मुख्तलिफ किस्म की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो कच्चे मसाले होते हैं ना, फिर खाने में उसकी स्मेल आती है तो फिर वो खाना जो है वो खाने को दिल नहीं करता। इसलिए आप फ्राई करने पे ज़रा ज़्यादा टाइम जो अपना है। लहसुन अदरक के बाद आप टमाटर ऐड करेंगी। दही, सब्ज़ मिर्चें, इनको मैंने थोड़ा सा जो है वो चॉप कर लिया था। अब चम्मच हिलाएं अच्छी तरीके से। बिरयानी मसाला है, कोई सा भी आप ले सकती हैं। मैंने नेशनल का बिरयानी मसाला यूज़ किया है। ये सब मसाले जो मैंने आपको बताए थे, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तमाम मसालों को। और इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी का डाल के तो इसको को हम 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना लगा देंगे, ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरीके से नरम हो जाए और गल जाए। ये देखिए, अभी से हमारे कौरमे की जो वो शक्ल है वो कितनी अच्छी लग रही है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। जब सारे मसाले डाल देंगे तो आप इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाल लें और इसको हम प्रेशर लगा देंगे ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे चावल बॉइल करने। पानी लें, अगर आपके पास 1 kg चावल है तो आप इसमें 4 टीस्पून के करीब आप इसमें
नमक ऐड कर देंगे। नमक ज़्यादा हो जो कोई मसला नहीं, तो वो पानी के साथ निकल जाना। अब हम इसमें डालेंगे चावल और इसको तकरीबन हमने 1 कन्नी तक जो है चावलों को बॉयल करना है। फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। जब आपके चावल अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, 1 कन्नी रह जाए, थोड़ा से कसर हो चावलों में, तब आप उनको उसका पानी जो है उसको निकाल लें। उसके बाद दम लगाने के लिए आपको जो चीज़ें दरकार है वो ये पुदीना और धनिया है, और ये प्याज ब्राउन हमने निकाला था, ये वो है। जर्दे का रंग है, इसको हमने पानी में इसका लिया, ये लेमन जूस है। ये जब हम चावलों को दम लगाएंगे, तहल लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा कौरमा जो है ये इस कंडीशन में रेडी हो गया। ये ग्रेवी भी है, इसमें मसाला भी है। तो अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे अपनी, जिसमें हमने दम लगाना चाहा। मसालों की डालेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर चावल की इस तरह से उसके बाद बाकी का चावल डालने के ऊपर बाकी के चावल डाल के इसको आप अच्छे तरीके से ऐसे मिलाएंगी। उसके बाद आपने जो प्याज ब्राउन में डाला था, ब्राउन प्याज है वो उससे डालेंगे। ये धनिया और पुदीना, लेमन जूस, थोड़ा सा जो चावलों का जो पानी निकला था बॉयल करने के बाद, ये थोड़ा सा ये डाल दें। अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पहले आपने चूल्हा तेज़ करना है। उसके जब तवा गर्म हो जाए, फिर उसके बाद आपने बिल्कुल स्लो दम वाली जो हीट होती है उस पर आपने इसको दम पे रख देना 15 से 20 मिनट के लिए। अब रेडी हो जाए, फिर आप सुना। ये देखिए इतनी प्यारी उसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए वो यम्मी जो है बिरयानी जो है पक्के रेडी हो गई है। चलो बस।